क्रिकेट स्पर्धा सामन्याला सुरुवात होत आहे. शैलेश भोईर आणि प्रज्वल तळपी ही सलामीची जोडी खेळपट्टीवर दाखल झालेली आहे. गावदेवी धोंडावडवली संघामार्फत पहिल्या षटकासाठी ऑलराऊंडर महेश ठाकरे सज्ज होत असताना गेली कित्येक वर्षे खूप चांगली अष्टपैलू कामगिरी अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघासाठी महेश ठाकरेची राहिलेली आहे. टॉप ऑर्डरमध्ये फलंदाजी करणं आणि सुरुवातीच्या षटकांमध्ये चांगली गोलंदाजी करणं ही ओळख निर्माण केलेली आहे महेशनं स्वतःची. पहिला बॉल सामना करतो शैलेश. पहिल्याच बॉलवर चांगला फटका आहे. चेंडू ड्राईव्ह करत असताना वाईड ऑफ डीप मिड विकेट तिकडे फिल्डर उपस्थित आहे. थोडासा दूर होता फिल्डर, त्याचा फायदा मिळतोय आणि चेंडूचे फेक होईपर्यंत मिळत आहेत 2 धावा. चांगल्या स्ट्रोकनं सुरुवात केली गेलेली आहे या सामन्याला गावदेवी धोंडावडवली संघाकडून शैलेश भोईरनं. या सामन्याचे 2 मैदानी पंच योगेश इंद्रेकर आणि सुदीप आंबवणे. जेपी पॅनलचे पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पायावर आदळलाय जोरदार अपील, परंतु पंच अपील फेटाळतायत. 1 धाव येथे कंप्लीट केली गेली आहे. लेग बाईटचा इशारा पंचांकडून. जोरदार स्ट्रॉंग अपील होतं. अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाची जी गोलंदाजी आहे मागच्या मॅचमध्ये चांगली पाहायला मिळाली होती, परंतु शेवटच्या ओव्हर्समध्ये कुठेतरी धावा लीक झाल्या होत्या. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये खूप चांगला मारा ठाकूरपाडा संघाच्या गोलंदाजांनी केला होता आणि काही रंगतदार मॅच ती देखील पाहायला मिळाली होती. शेवटच्या 2 बॉल्समध्ये 9 धावांची आवश्यकता असताना बुम सुभाष ठाकरेनं 2 षटकार ठोकले आणि सामना फिनिश केला. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. यावेळेला स्वीप करत असताना हवेतून फटका मारलाय. बॉल चाललाय डीप स्क्वेअरिश मिड विकेटला. फिल्डर पोहोचतोय बॉलवर, फंबलिंग होते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालवलाय. 2 धावा अगदी आरामात येथे पूर्ण होत आहेत. खरं तर एफर्ट चांगला होता डीपमध्ये. फिल्डर थोडासा दुरून पोहोचत होता बॉलवर आणि अशा परिस्थितीमध्ये चौकार अडवणं गरजेचं होतं, ते तर केलंय. 2 धावांनी येथे स्वतःचा अकाउंट ओपन करत असताना फलंदाज प्रज्वल मागच्या मॅचमध्ये 0वर बाद झाला होता आणि मागच्या मॅचमध्ये स्ट्राईक प्रज्वलनं घेतली होती. या मॅचमध्ये थोडीशी वेगळी रणनीती शैलेशनं पहिल्या बॉलचा सामना केला. धोंडावडवली संघाचा सामना देखील अतिशय रंगतदार अवस्थेत गेला होता. स्विचिटचा वापर अगदी गॅपमधून. बॉल हवेत होता मात्र गॅप शोधलाय आणि बॉल सीमा पार. मिळतोय चौकार. धोंडावडवलीचे फलंदाज स्विचिट खेळण्यामध्ये माहीर आहेत. मागच्या मॅचमध्ये आपण बघितलं होतं प्रथमेश थालकेला, त्याने स्विचिटचा फटका खेळत असताना षटकार ठोकला होता. जेव्हा 4 बॉल्समध्ये 8 धावांची आवश्यकता होती, यावेळेला हुक करण्याचा प्रयत्न थोडासा संत गतीनं टाकला गेलेला बॉल शरीराचा वेध चेंडूनं घेतलाय. लेग बाईटच्या रूपात मिळते 1 धाव. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 10वर. सुरुवात चांगली आहे गावदेवी स्पोर्ट्स धोंडावडवली संघाची. अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघ टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम फिल्डिंग करत असताना या मॅचमध्ये ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील अव्वल दर्जाचे संघ या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळताना दिसत आहेत. कॉर्नर ऑफ द क्रीज जाऊन हा चेंडू टाकला. यावेळेला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न होता. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चांगली फिल्डिंग, परंतु निशाणा चुकतोय आणि चिकी सिंगल येथे कंप्लीट होत असताना याचबरोबर महेश ठाकरेचं षटक होतंय समाप्त. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 11. यतीश होता बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये. डायरेक्ट हिट लागली असती तरी देखील असं वाटतं की फलंदाज सुखरूप पोहोचला होता त्या ठिकाणी. चला लगेच फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. पहिल्या 3 षटकांसाठी आपल्याला फक्त 15 मिनिटांचा अवधी आहे, हे लक्षात घ्या. अष्टविनायक ठाकूरपाडा दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना ही विनंती असेल, आपण वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करावं. नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज कल्पेश ठाकरे. खरं तर काही स्पर्धांमध्ये कल्पेशची अनुपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळाली होती, परंतु ही स्पर्धा फार भव्य दिव्य स्वरूपाची स्पर्धा आहे. फ्री एंट्री टुर्नामेंट आहे.
अंडर फ्लडलाईट्स देखील खेळण्याची संधी मिळत आहे आणि त्यातल्या त्यात भरघोस पारितोषिक आहेत. तब्बल 12 बाईक्स सह ही स्पर्धा आपल्यासमोर ठेवली गेलेली आहे दिना पाटील साहेबांच्या माध्यमातून. आणि त्यामुळेच बरेचसे जे खेळाडू आहेत जे या आधीच्या स्पर्धांमध्ये दिसले नव्हते ते ह्या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसत आहेत. स्पर्धेची भव्यताच तेवढी आहे. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज शैलेश भोईर. चेंडू तडकावलाय ऑन साईडला. बॉल चाललाय वाईड ऑफ डीप मिड ऑन. दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न येते. धावचीची संधी होती परंतु परफेक्ट थ्रोची आवश्यकता होती. खरं तर डायरेक्ट हिटचीच आवश्यकता होती. गोलंदाज थोडासा पुढे होता चेंडू कलेक्ट करण्यासाठी आणि ॲक्युरेट थ्रो पाहायला मिळाला नाही. अखेर 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 13 वर. अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या स्पर्धा सुरू आहेत सध्याच्या घडीला. वडूनवघरमध्ये देखील डे नाईट स्पर्धा सुरू आहे. कोनगावमध्ये ग्रामीण बिग बॅश धमाका सुरू आहे. परंतु इकडे फ्री एंट्री टुर्नामेंट आहे. दिना पाटील साहेबांची सुंदर स्पर्धा. स्विचिटचा वापर केला. गॅप मिळाला नाही. डीपमध्ये फिल्डर उपस्थित. स्वीपर कव्हरला एक धाव घेण्याची संधी होती. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 14 या आकड्यावर. माणकोलीच्या श्री गुरुदत्त चौथा हिरवा क्रीडा नगरीमध्ये धावा बनतायत. मोठमोठ्या धावसंख्या चेस देखील होताना पाहायला मिळत आहेत. ओहो, शफल करत असताना बिहाइंड स्क्वेअर ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता प्रज्वलचा. हा बॉल सुरेख आहे. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये कट होणारा चेंडू. इन कटर चेंडूचा चांगला वापर आणि हा एक स्पेशल बॉल आहे खरं तर गोलंदाज कल्पेश ठाकरेचा. त्याचा एक स्टॉक बॉल आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. स्टॉक बॉल सातत्याने तो असे चेंडू टाकू शकतोय. ज्या वेळेला स्विच इट करायचा होता हाही बॉल बॅटवर नीटसा घेता आलेला नाहीये. एक धाव तर मिळते परंतु थोडासा चाचपडताना खेळतोय फलंदाज प्रज्वल. दोन्ही फलंदाज 6-6 धावांवर खेळत आहेत. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 15 वर. ह्या सिंगलच्या मदतीने आता प्रज्वल 7 वर जाऊन पोहोचलेला आहे. 5 चेंडूंचा सामना केलाय. 5 चेंडूंचा सामना शैलेशनं देखील केलेला आहे. यावेळेला उंच उडवलाय बॉल. खाली फिल्डर उपस्थित. जबरदस्त कॅच. विकेटचं होतंय पतन. पहिला धक्का लागतोय. धोंडा उडवली संघाला. फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु अचूक टायमिंग साधू शकला नाहीये. डीप मिड विकेटला तिकडे चांगला झेल स्वीकारलाय फिल्डरनं. 6 धावांचं योगदान दिलं बाद होण्यापूर्वी शैलेशनं. संघाची धावसंख्या 1 बाद 15. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा बॉल बाकी आहे. नवीन फलंदाज उमेश दळवी. आल्या स्विचचा वापर केलाय. टायमिंग चांगलं साधलंय. डीपमध्ये फिल्डर आहे. डीप पॉइंटला अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. जवळपास गॅपमधूनच काढला होता हा बॉल. फिल्डरच्या उजवीकडून सीमारेषेच्या बाहेर धाडण्याचा प्रयत्न होता परंतु अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 धावांचं तेथे संरक्षण करण्यात आलंय. चांगल्या फटक्यानं आपल्या डावाला प्रारंभ केलाय फलंदाज उमेश दळवीनं. महत्त्वाचा खेळाडू आहे. चांगल्या अष्टपैलू खेळाडूची भूमिका गेली कित्येक वर्ष तो बजावत आलेला आहे. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. धावसंख्या 1 बाद 17. गावदेवी स्पोर्ट्स धोंडा वडवली आणि अष्टविनायक स्पोर्ट्स ठाकूरपाडा या भिवंडी ग्रामीणच्या 2 बलाढ्य संघांदरम्यानची ही लढत आपल्या समोर आहे. दोन्ही संघांनी 2-2 सामने यापूर्वी जिंकलेले आहेत. आत्मविश्वास दोन्ही संघांच्या खेळाडूंचा हा वाढलेला आहे पण स्पर्धेचं स्वरूप लक्षात घेता हा सामना देखील फार महत्त्वाचा आहे. पुढे वाटचाल करायची असेल तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सामना जिंकावा लागेल तेव्हाच तुमचं आव्हान जिवंत राहील या स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृती चषकामध्ये. कारण नॉकआउट स्वरूपाची स्पर्धा आहे. जो संघ जिंकेल तो पुढे वाटचाल करेल. जो संघ पराभूत होईल त्या संघाला घरचा रस्ता घ्यावा लागेल. आणि नॉकआउट स्पर्धेचा
विचार आपण केला तर अशा प्रकारचे रंगतदार सामने पाहायला मिळत असतात जे आपण आज पाहिलेले आहेत. जवळपास प्रत्येक सामना हा शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगताना दिसतोय. पावलांचा वापर रफलवर घेऊन ड्राईव्ह केलाय, एक देखणा फटका, परंतु समोर फिल्डर उपस्थित आहे लॉंग ऑफला. सागर तिथे उपस्थित, फक्त एक धाव मिळाली आहे. देवा ठाकूर गोलंदाजाच्या भूमिकेत या तिसऱ्या ओव्हरमध्ये. पहिल्या ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेमध्ये 11 धावा आल्या होत्या, मात्र दुसरं षटक कल्पेश ठाकरेचं अप्रतिम राहिलं. फक्त 6 धावा खर्च केल्या, एक गडी बाद केला. यावेळेला अगदी पुढे ठेवलेला बॉल समोर मारलाय, समोर फिल्डर आहे परंतु त्याच्या आवाक्याबाहेर स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, अफलातून चौकार. लॉंग ऑनला फिल्डर थोडासा वाईड उभा होता आणि अगदी समोरच्या बाजूने मारलेला हा फटका. फिल्डरनं प्रयत्न देखील केला परंतु फिल्डर पोहोचू शकलेला नाहीये, भरपूर दूर राहिलाय फिल्डर. एक टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू थेट सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. एक चांगला फटका उमेश दळवीच्या बॅटमधून. मागच्या मॅचमध्ये जी कसर राहिली होती कुठेतरी बॅटिंगमध्ये, ती आता भरून काढण्याचा प्रयत्न करतोय उमेश. मागच्या मॅचमध्ये लवकर बाद झाला होता, यावेळेला स्विच इट खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटवर येत नाहीये, निर्धाव चेंडूची सांगता होते. ऑफस्टिकच्या बाहेर किंचितची मूवमेंट पाहायला मिळाली. टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघणारा बॉल होता. उजव्या एष्टीच्या बाहेरचा बॉलिंग पाथवे. धावसंख्या 1 बाद 22. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. यावेळेला ऑन साइडला भिरकावून दिलाय, मोठा फटका येतोय, बॉल चाललाय डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे, षटकार. त्यांचं काम साधं नसतंच दिना पाटील साहेबांचं, आणि तिकडे प्रेक्षकाचं काम देखील साधं नाहीये. जबरदस्त झेल स्वीकारलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. एवढ्या मध्यरात्रीमध्ये प्रेक्षक बघा किती जागरूक आहेत. खरं तर क्षेत्ररक्षकांनी बऱ्याचशा चुका केलेल्या आहेत. आपण सहज साधे सोपे झेल ड्रॉप होताना बघितलेले आहेत या स्पर्धेमध्ये, पण प्रेक्षकानं बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे झेल स्वीकारलाय, कौतुक करावं लागेल. चांगली बॅटिंग इथे पाहायला मिळते उमेश कडून. 12 धावांवर जाऊन पोहोचलाय, संघाची धावसंख्या 28. या वेळेला आणखी एक जबरदस्त फटका इनसाइड आउट. व्हाट अ ग्रेट शॉट, बॉल डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. आणखी एक षटकार. उत्तम असा फटका आहे आतापर्यंतचा. थोडीशी जागा बनवली, अगदी हाफवॉलीमध्ये घेत असताना जास्त ताकद झोकली नव्हती, टायमिंग अफलातून साधलंय, इनसाइड आउट. क्लासिक षटकार. उमेश दळवीच्या बॅटमधून बॅक टू बॅक 2 षटकार निघालेले आहेत. धावांचा वेग प्रचंड वाढताना दिसतोय. धावसंख्या गरुड झेप घेत असताना जाऊन पोहोचली 34 वर. गावदेवी स्पोर्ट दोंडा वडवली संघ आता चांगल्या स्थितीत जाताना दिसतोय, मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करतोय. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. देवाचा हा बॉल लो फुल टॉस, यावेळेला स्वीप केलाय, बॉल चाललाय डीप स्क्वेअर लेगला, तिकडे फिल्डर उपस्थित आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला गेलाय, धावचीची संधी आहे. विकेट कीपर कडून घडते चूक. बॉल विकेट कीपरच्या हातात फेकला गेला होता परंतु हरेशला तो बॉल कलेक्ट करता आला नाही. आणखी एक चांगला फटका होता, पाहू शकाल कंट्रोल चांगलं दाखवलं फलंदाजाने या फटक्यावर देखील, परंतु दुसऱ्या धावेचा फार जास्त धोकादायक प्रयत्न होता. फलंदाज भरपूर दूर होता. धावचीची संधी गमावली गेली आहे. 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि याचबरोबर तिसऱ्या षटकाचा खेळ देखील समाप्त होतोय. 19 धावा तब्बल देवा ठाकूरला मोजाव्या लागल्या आपल्या षटकामध्ये. धावसंख्या 1 बाद 36. यानंतर जो सामना होईल तो आर्यम सोनारपाडा आणि अन्नू 11 गोठेगर बी. दोन्ही कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये लवकरात लवकर या. आजच्या रात्रीतील शेवटचा सामना असेल पुढचा सामना. स्टार वार पाहायला विसरू नका. अन्नू 11 गोठेगर बी विरुद्ध RM सोनारपाडा. दोन्ही संघांचे संघनायक आपल्याला पुन्हा एकदा कॉल दिला जात आहे. आपण टॉससाठी उपस्थित राहायचं आहे. खरं तर पहिल्या 2 षटकांमध्ये
फलंदाजांना फार जास्त डोकं वर काढण्याची संधी दिली गेली नव्हती, परंतु उमेश दळवीनं आल्या आल्या आक्रमणाला सुरुवात केलेली आहे. नेत्रदीपक फटके उमेश दळवीच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहेत. 6 चेंडूंचा फक्त सामना केलाय आणि 20 धावांचं योगदान दिलंय, ज्याच्यामध्ये 2 उत्तुंग षटकारांचा समावेश आहे आणि 1 चौकार. प्रतिषटक 12च्या सरासरीनं आता धावा जोडल्या जात आहेत गावदेवी दोंडावडवली संघाकडून. 3 ओव्हरनंतर धावसंख्या 1/36. मागच्या मॅचमध्ये 56 धावा चेज करून सामना जिंकला गोठेकर बी संघानं. गणेश डिंगोरेची झुंजार खेळी पाहायला मिळाली. मॅच विनिंग नॉक त्याची राहिली. 4 चेंडूंमध्ये 8 धावांची आवश्यकता असताना 2 चेंडूंवर सलग त्याने आपल्या पार्टनरला सिंगल घेण्यासाठी नकार दिला आणि अखेर 2 चेंडूंमध्ये 8 धावा असं समीकरण आलं होतं. अगोदर 1 चौकार ठोकला आणि त्यानंतर शेवटच्या बॉलवर 4 धावांची आवश्यकता असताना गोल्डन षटकार ठोकून सामना फिनिश केला. सामना जिंकून दिला अन्नू 11 गोठेकर बी संघाला. कमालीची रंगली होती ती मॅच देखील. या मॅचमध्ये देखील तसाच काहीसा थरार असेल असं वाटते. दोन्हीही तुल्यबळ संघ आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये खेळणारा कुठलाच संघ कमजोर नाहीये. शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज निलेश. फुल टॉस आहे, फेकून दिलाय ऑन साइडला. भव्य हिट. फिल्डरचा प्रयत्न चांगला आहे, हाताला स्पर्श करून बॉल सीमा पार. येतोय षटकार. पॉवर हिटिंग येथे पाहायला मिळते. टायमिंग चांगलं साधलं जात आहे. शक्तीचा देखील वापर करत असताना फलंदाज. या वेळेला षटकार निघालाय प्रज्वलच्या बॅटमधून. या अगोदर उमेश दळवी ऑन फायर आणि आता प्रज्वलनं देखील सुरुवात केली आक्रमणाला. खोलवा टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. येथे थोडंसं आमिष दाखवलं जरूर होतं फलंदाजाला, परंतु अगदी पॉपिंग क्रीजच्या जवळ टप्पा आहे. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न फसलाय. निर्धाव चेंडू येतोय. पहिल्या बॉलवर षटकार आलाय. खरं तर एक अवघड असा झेल तिथे होता, पण गोलंदाजाला किमान अपेक्षा ही होती की क्षेत्ररक्षक तो षटकार अडवेल. झेल देखील झाला नाही आणि 6 धावा देखील गेल्या. या वेळेला फुल टॉस, परंतु डाव्या एष्टीच्या बाहेरची लाईन आहे. वाईटचा इशारा. बॅट तर फिरवली होती त्या ठिकाणी प्रज्वलनं. अवांतर धाव मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 43 वर. 43 रन्स ऑन द बोर्ड. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. गावदेवी स्पोर्ट्स दोंडावडवली संघ टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाविरुद्ध 3ऱ्या फेरीतील हा सामना आहे. अतिशय महत्त्वाची मॅच. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. हो, या वेळेला चेंडू गेल्यानंतर बॅट फिरवली आहे. नो बॉलचा इशारा. खरं तर खेळपट्टीच्या बाहेर चेंडूची पिचिंग होती आणि त्यामुळेच फलंदाजानं अखेर चेंडू निघून गेला होता, तरी देखील बॅट फिरवली होती. पाहू शकाल. थोडंसं हास्यास्पद जरूर आहे. अवांतर धाव मिळाली आहे आणि पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. अगोदर वाईट बॉल, त्यानंतर नो बॉल. धावसंख्या 44. फ्रीड बॉल स्विंग केला ऑन साइडला. जबरदस्त टायमिंग. बॉल चाललाय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. दळवी ऑन फायर. हा दुसरा षटकार येतो या शेवटच्या ओव्हरमध्ये प्रज्वलच्या बॅटमधून आणि षटकाराबरोबरच संघाचं अर्धशतक कंप्लीट होत आहे. स्लॉटमध्ये पडलेला बॉल होता. अक्रॉस द लाईन स्विंग केला. टायमिंगला जवाब आणि बॉल निघून जातोय मिड विकेट फिल्डरच्या डोक्यावरून. आउट ऑफ द पार्क. 50 अप. मोठी धावसंख्या पुन्हा एकदा फलकावर पाहायला मिळते. मागचा सामना देखील हाय स्कोरिंग होता, हाय प्रोफाईल होता, हाय एंटरटेनिंग होता. ही मॅच देखील हाय प्रोफाईल आहे आणि आता हाय स्कोरिंग देखील पाहायला मिळते. हाय एंटरटेनिंग देखील असेल असं वाटतंय, कारण अष्टविनायक ठाकूरपाडा टीमकडे देखील अतिशय मजबूत फलंदाजी आहे. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा हवाई फायर. हा बॉल देखील जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. आणखी एक षटकार. वेधक गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आहे. विकेट टू विकेट चेंडू टाकले जात आहेत, परंतु लेंथ परफेक्ट नाहीये. या अगोदर स्लॉटमध्ये चेंडू होता, हा थोडासा लो फुल टॉस होता. मिडल करत असताना फलंदाज प्रज्वल सलामीचा फलंदाज आहे. खूप चांगली बॅटिंग आता तो करतोय. 26 धावांचं योगदान दिलंय. 11 चेंडूंचा फक्त सामना केलाय. दुसरीकडे उमेश दळवी आहे, ज्याच्या बॅटमधून 20 धावा निघालेल्या आहेत. फक्त 6 चेंडूंचा सामना त्याने केलाय. जबरदस्त बॅटिंग, धुवाधार बॅटिंग.
पुन्हा एकदा उडवला, यावेळेला मात्र मिस टाइम फटका आहे. स्वतः गोलंदाज प्रयत्नशील, चेंडू खाली पोहोचतोय, जबरदस्त कॅच. कॉटन बोल्टच्या रूपात फलंदाज बाद. स्वतः पुन्हा एकदा मिडविकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु वरची कडा लागली टॉपिच आणि चांगला झेल स्वतः गोलंदाजानं संपन्न केलाय. कॉटन बोल्टच्या रूपात बाद होऊन तंबूत परततोय प्रज्वलने बनवल्या 26 धावा. संघाची धावसंख्या 2 बाद 56. शेवटचा बॉल शिल्लक. नवीन फलंदाज येतोय शेवटच्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी. मागील सामन्याचा हिरो प्रथमेश. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये फक्त 17 धावा फलकावर होत्या, परंतु शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये षटकारांचा मुसळधार पाऊस पाडला गेलाय. तब्बल 5 षटकार आलेत शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये आणि 1 चौकार. 39 धावा मागच्या 11 बॉल्समध्ये फलंदाजांनी ठोकलेल्या आहेत. आणि ही फार मोठी समस्या आहे. मागच्या मॅचमध्ये देखील शेवटच्या ओव्हरमध्ये फार जास्त धावा गोलंदाजांनी खर्च केल्या होत्या. अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाकडून सुरुवात चांगली करतायत गोलंदाज, परंतु कुठेतरी डेथ ओव्हर्समध्ये धावा जात आहेत. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स. फुल टॉस, परंतु फारसा फायदा घेता आलेला नाहीये. ड्राईव्ह केलाय कव्हर्समध्ये, बॉल अडवला जातोय. 1 धाव तिथे मिळाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, मात्र येथे फलंदाज होईल धावबाद आणि याचबरोबर डावाची होते सांगता. चांगली धावसंख्या फलकावर पाहायला मिळते गावदेवी स्पोर्ट्स धोंडा वडवली संघाकडून. एकूण धावसंख्या 57, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि 58 धावांचं टार्गेट हा सामना जिंकण्याकरिता अष्टविनायक स्पोर्ट्स ठाकूरपाडा संघासमोर. जाऊयात आजच्या रात्रीच्या शेवटच्या सामन्याच्या नाणेफेकीकरिता स्वर्गीय संतोष स्मृती टॉस बॉक्समध्ये. महत्त्वाची मॅच असेल, स्टारवार पाहायला मिळेल. एका बाजूला टीम असेल अन्नू 11 गोठेकर बी आणि दुसऱ्या बाजूला टीम आपण पाहणार आहोत RM सोनारपाडा. इट्स ओव्हर टू जयवंत पाटील. धन्यवाद अजय घरत. नाणेफेक करण्यासाठी मी देवानंद पाटील यांना विनंती करतो, आपण स्वर्गीय संतोष स्मृती टॉस बॉक्समध्ये यावं. आपल्या शुभ हस्ते हा टॉस नाणेफेक केली जाईल. गोठेकर बी टॉस नव्याने केला जाईल. गावदेवी आर्यम सोनारपाडा आणि अन्नू 11 गोठेकर बी या 2 संघांमध्ये हा टॉस. तिसऱ्या फेरीतील सामना. स्वर्गीय महेंद्र दादा असा कॉल होता, पण उद्धव बालासाहेब ठाकरे असा कॉल आलेला आहे. मान्यवरांना विनंती करतो आपण पुण्याचे एकदा व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. टॉस जय गावदेवी आर्यम सोनारपाडा संघ कर्णधाराने जिंकलेले आहे. काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण करण्यामागे काय उद्देश? काय असा उद्देश काय नाही, आम्ही दोन्ही मॅची चेस करताना जिंकल्यात, तर आम्ही क्षेत्ररक्षण करूनच खेळू. ऑल द बेस्ट. तुझ्या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. अन्वेलन गोठेकर बी संघ कर्णधार नाणेफेक गमावलेली आहे. प्रथम तुम्हाला फलंदाजी करावी लागेल. समोर एक बलवान बळशाली संघ आहे. या संघाला जर तुम्हाला निश्चितच फाईट द्यायची असेल तर किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? असं किती टार्गेट तर नाही ठेवलं आम्ही, पण आम्ही जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू. ऑल द बेस्ट. तुझ्या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर मित्रांनो, यानंतरच्या सामन्याची नाणेफेकी संपन्न झालेली आहे. गावदेवी आर्यम सोनारपाडा संघ कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि अन्नू 11 गोठेकर बी या संघाला फलंदाजीसाठी पाचारण केलेले आहे. मी आपणास घेऊन जातोय कॉमेंट्री बॉक्स स्टुडिओमध्ये. तिथे सज्ज आहेत अजय घरत. धन्यवाद. थैंक यू सो मच जयवंत पाटिल. खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने को है. रनों का पहाड़ यहाँ पर खड़ा किया गया है. इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए गावदेवी दोंडा वडवली के बल्लेबाजों द्वारा 57 रन बनाए हैं कुल मिलाकर 4 ओवर्स में, और 58 रनों की एक विशाल चुनौती मैच को जीतने के लिए अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के सामने. दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए हरीश ठाकरे और उनके साथ महेश ठाकरे.
And remember, Thakre is not just a name, it's a brand. गणेश ठाकरे 40+ अष्टविनायक ठाकूरपाडा या संघातील एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याने अष्टविनायक ठाकूरपाडा या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तेज तर्रार शुरुआत की जरूरत है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम को. दोनों भी सलामी बल्लेबाज काफी अनुभवी है, घाट घाट का पानी पी चुके हैं और कई गेंदबाजों को घाट घाट का पानी पिला भी चुके हैं. मिस्टर देवेंद्र मात्रे आपके स्क्रीन पर. देवेंद्र उर्फ बालाजी. चार ओवर में 58 रन्स, यानी कि 14.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है. किस तरह से प्लान आउट करेंगे इस पारी को बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है. वैसे तो दोनों भी बल्लेबाज किसी परिचय के भी मोहताज नहीं है जहां तक भिवंडी तालुका क्रिकेट का सवाल है. बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स है, मैदान के दोनों साइड्स में अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं. पहला ओवर लेकर आवेश. पहली गेंद हरीश के लिए बिल्कुल पैर पर टकराई और आउट. लेग बिफोर विकेट. पहली गेंद पर करारा झटका. शानदार गेंद के साथ शुरुआत. इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती थी गेंदबाज के लिए. और बिल्कुल स्टंप्स के सामने है, मिडिल स्टंप के सामने. मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद थी. हरीश ठाकरे खेलने से पूरी तरह से चूक गए और पहली गेंद पर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 0 पर 1. निराशा स्पष्ट रूप से हरीश के चेहरे पर झलकती हुई, क्योंकि जानते हैं ये अहम मुकाबला है, बड़ा टारगेट चेज करना है. ऐसे में फ्लाइंग स्टार्ट की आवश्यकता थी. कुछ रन्स वो बनाते तो ज़रूर टीम को थोड़ा सा फायदा मिल सकता था, लेकिन अब निराश होकर पेविलियन में लौटना पड़ रहा है. नए बैट्समैन अब सागर ठाकरे मैदान में पहुंचते हुए. अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के कैप्टन आवेश बोयर वडौली, धुंडा वडौली के कैप्टन है और आज काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से. पहले दोनों मैचेस में उन्होंने गजब की गेंदबाजी की है पावर प्ले में. पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे. पिछले मैच में भी सिर्फ 4 रन दिए थे उन्होंने अपने पावर प्ले के ओवर में. 1 विकेट भी चटकाया था. यॉर्कर डालने की क्षमता. नई गेंद के साथ यॉर्कर डालना इतना आसान होता नहीं है, चाहे फिर आप लेदर बॉल खेलो या फिर टेनिस बॉल क्रिकेट खेलो. गेंद को ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है. फिर से पैर पर टकराई, एक और विकेट. गजब की गेंदबाजी. विकेट टू विकेट रख रहे हैं, आगे रख रहे हैं और बल्लेबाज गलतियां करते हुए इन्होंने भी अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया. कैप्टन भी 0 का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए ऑन साइड में खेलना चाहते थे. पैरों में उलझ कर रह गई थी गेंद. जैसे ही अपील हुई, अंपायर ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठा दी. 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेटें आवेश के खाते में. थोड़ा सा क्रीज के कोने से जाकर कर रहे हैं. थोड़ा अलग प्रकार का बॉलिंग एक्शन भी है उनका. अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी. विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का ये फायदा होता है. बल्लेबाज के पास मौके थोड़े कम रहते हैं. थोड़ा भी चूक जाता है बैट्समैन तो फिर या तो LBW या फिर बोल्ड आउट हो सकता है. यहाँ पर आवेश भोईर है. भारतीय टीम के पास युवा गेंदबाज आवेश खान है और ये आवेश भी उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक पर इस समय आवेश. और LBW की क्या हैट्रिक होगी ये भी देखने वाली बात है. दोनों भी बल्लेबाज LBW का शिकार बने हैं. यतीश ठाकरे हार्ड हिटर मैदान में. नाजुक स्थिति में इस समय अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा
खाता खुला नहीं है। पारी की पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके लगे हैं। हैट्रिक गेंद, ओहो लीडिंग एज, फुल टॉस पर कैच ड्रॉप, हैट्रिक होते होते रह गई। आसान सा मौका था, आसान सा मौका था, लेकिन फील्डर ने गलती की। आदेश मांजरेकर थे, टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में। सोचिए कितना दबाव होगा बल्लेबाज पर। फुल टॉस गेंद पर यतीश जैसे बल्लेबाज बड़ा प्रहार नहीं कर पाए, केवल फ्लिक करने का प्रयास किया था उन्होंने। बैट का फेस थोड़ा जल्दी क्लोज कर दिया था और देखिए मुंह खुला का खुला रह गया था उनका भी। स्ट्रोक खेलने के बाद उनको लगा था कि काम तमाम हो ही गया। आसान सा मौका था, लेकिन आदेश द्वारा गलती हुई है। इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा धोंडा वोडवली टीम को, यह देखने वाली बात है। यतीश ठाकरे बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, एक ऐसे बल्लेबाज जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। कई विस्फोटक पारियां खेल चुके हैं यतीश ठाकरे। अकेले हाथों उन्होंने कई मैचेस जिताए हैं अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम को। 1 रन से खाता खुला हैट्रिक गेंद पर। और अब स्ट्राइक महेश ठाकरे के पास। इनफॉर्म खिलाड़ी है महेश ठाकरे। और शफल करते हुए खेलने का प्रयास था, गेंद पीछे जा रही है। विकेट कीपर का अच्छा एफर्ट, लेकिन सफाई से रोक नहीं पाए थे। उसका फायदा उठाते हुए रन पूरा किया गया है। और अब वाइड का भी इशारा आता हुआ अंपायर सुदीप आंबवनी द्वारा। 2 अतिरिक्त रन मिलते हुए अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम को। स्कोर अब 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 58 रनों का पीछा करती हुई इस मैच को जीतने के लिए अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा, लेकिन बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत हुई है। आवेश कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर हावी हो गए हैं। छोटा सा बॉलिंग रनअप है आवेश का। इस बार बहुत ही करारा ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास मिड ऑफ पर। रन लेने का कोई अवसर नहीं। टाइमिंग काफी अच्छी थी, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए यतीश ठाकरे। ठाकुरपाड़ा टीम को चाहिए कि ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर कुछ देर के लिए टिके, क्योंकि बल्लेबाज क्रीज पर टिकेंगे तो रन आएंगे। अगली गेंद ओवर द विकेट, और यह भी पैर पर लगी है। इस बार भी अपील हुई, लेकिन अब की बार अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। जब भी गेंद पैर पर लगती है तो ठाकुरपाड़ा के समर्थकों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। खतरा महसूस करते हैं दर्शक भी, क्योंकि 2 बल्लेबाज पगबादा के रूप में आउट हुए हैं। ये थोड़ी सी ऊपर लगी है शायद। और कई बल्लेबाज जो होते हैं ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलते हैं, तो वहां पर इम्पैक्ट भी ऑफ स्टंप के बाहर रहता है, तो फिर अंपायर आउट घोषित नहीं करते हैं। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर में, पावर प्ले में धारदार गेंदबाजी करते हुए धोंडा वडवली के कैप्टन आवेश। फ्लिक करने का प्रयास, अब की बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए। ये दूसरी वाइड गेंद इस ओवर की। स्कोर आगे जाता हुआ 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी पहले बाउंड्री का इंतजार है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के समर्थकों को, और बाउंड्रीज तो प्राप्त करनी होगी। 58 रनों का यदि लक्ष्य पार करना है तो उसके लिए ढेर सारे बाउंड्रीज की आवश्यकता है। चौकों छक्कों में डील करना होगा बल्लेबाजों को, तभी जाकर ये लक्ष्य पा सकते हैं बल्लेबाज। आवेश एक बार फिर से, इस बार बड़ा हिट। ये कमाल है यतीश ठाकरे का, जब क्रीज पर टिकते हैं तो फिर उनकी एक दहशत रहती है। जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। इंतजार खत्म होता हुआ पहले बाउंड्री का। छक्का जड़ा है यतीश ने, थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी। लॉफ्टेड शॉट खेला है बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए, सीधे मैजिक बॉक्स में। वाइड स्ट्रिप मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन छक्का, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यानी कि अब बचे हुए 3 ओवर्स में 48 रनों की आवश्यकता है। 16 का आस्किंग रेट। ये देखने वाली बात होगी इस मैच में, यतीश ठाकरे का जो कैच ड्रॉप हुआ है, वाकई में वो कैच ही था या फिर मैच टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कई सारे विस्फोटक बल्लेबाज है वैसे तो इस टीम के पास, लेकिन यतीश ठाकरे एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। 18 गेंदे और 48 रनों की जरूरत। खेल को थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज, अंपायर से भी रिक्वेस्ट है और खिलाड़ियों से भी रिक्वेस्ट है।
ये मैजिक बॉक्स का नज़ारा, लेजेंड ऑफ मानकोली यशपाल माली, इनके नाम पर यह मैजिक बॉक्स है। मानकोली के बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी जो कि अभी भी खेल रहे हैं, यशपाल माली, उनको एक सम्मान दिया गया है मानकोली वासियों द्वारा। मानकोली का खूबसूरत श्री गुरुदत्त चौथा इरवा क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर ये क्रिकेट की शानदार प्रतियोगिता चलती हुई, दीना पाटिल साहब का ये बिग शो फ्री एंट्री टूर्नामेंट, डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आप देख रहे हैं इस समय। स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृति चषक 2024। देखिए रात के 1:30 बज चुके हैं। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि समय का प्लीज ख्याल रखें। ये परमानेंट फ्लड लाइट्स इस ग्राउंड की खासियत है, और ग्रामीण विभागों में आपको इस तरह के मैदान देखने को नहीं मिलते, लेकिन मानकोली वासियों ने ये करके दिखाया है। नेवर लेकर प्रज्वल, बैटिंग काफी अच्छी की है प्रज्वल ने, 26 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। कॉन्फिडेंस उनको जरूर मिला होगा अच्छी पारी खेलने के बाद, वो कॉन्फिडेंस वो क्या गेंदबाजी में दिखा सकते हैं। महेश के पास स्ट्राइक, बैक ऑफ लेंथ, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, बीट किया बैट्समैन को, पुल करने का प्रयास था लेकिन विफल हुआ, और काफी निराश, अपने आप से ही खफा बैट्समैन, क्योंकि जो लेंथ थी उसको देखते हुए निश्चित रूप से यहाँ पर पुल शॉट तो बन रहा था, और पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं महेश ठाकरे, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, गेंद बल्ले के ऊपर से निकली। इस बार लेंथ में परिवर्तन, थोड़ा सा आगे रखा था, इनसाइड एज लगा है, गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ, फील्डर दूर से आते हुए गेंद पर शैलेश, एक ही रन लेने का मौका, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 16 गेंदों में 47 रन चाहिए अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम को। बेहतरीन खेल है क्रिकेट का, बैकफुट पर रहने वाली टीम कब फ्रंट फुट पर आ जाती है समझ में नहीं आता है, और फ्रंट फुट पर रहने वाली टीम कब बैकफुट पर चली जाती है ये भी समझ में नहीं आता है। और आज तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हर मैच में देखने को मिल रहे हैं, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बहुत ही करारा स्ट्रोक, सीधे लॉन्ग ऑन की जानिब, एक ही रन मिला है। कड़क शॉट्स खेलते हैं, यतीश ठाकरे की बल्लेबाजी की ये खासियत है, जब भी मारते हैं तो पूरे ताकत के साथ और पूरे दिल से खेलते हैं, हाफ हार्टेड शॉट्स नहीं खेलते यतीश ठाकरे। महेश ठाकरे अब सामना करेंगे एक पर बैटिंग करते हुए। इस बार हवाई फायर, उस पर फील्डर मौजूद है, अच्छा एफर्ट था फील्डर का, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन मिलेंगे। आवेश उछले थे वहां पर, एक हाथ से कैच करने की कोशिश, ना ही कैच कर पाए और ना ही छक्का बचा पाए। बहुत तेज स्ट्रोक था, थोड़ा फ्लैट शॉट चला गया था, बल्ले के हल्की सी अंदर लगी थी, जिस वजह से वो एलिवेशन जो चाहते थे बैट्समैन उतना प्राप्त नहीं कर पाए थे। इन गोली की रफ्तार से गेंद ट्रैवल कर रही थी, और फील्डर के लिए भी इतना आसान काम तो नहीं था। वाइड स्टिप मिड विकेट की दिशा में, ये देखिए, ओहो हो, एफर्ट काफी अच्छा था, लेकिन हाथ से छिटकी गेंद और सीधे मैदान के बाहर, सिक्सर। ये किस्मत वाले 6 रन कहे जा सकते हैं महेश ठाकरे के लिए। स्कोर उछलता हुआ अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम का 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और 40 रन चाहिए, केवल 14 गेंदों का खेल शेष है। कठिन चुनौती है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर चुनौतियां कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन असंभव कुछ नहीं होता है। प्रथमेश बातचीत करते हुए गेंदबाज से, समय काफी लिया जा रहा है, दोंडावडोली टीम के कैप्टन प्लीज कोऑपरेट करें, नहीं तो आपको पेनलाइज भी किया जा सकता है। 14 गेंदे और 40 रन, 0 पर 2 विकेट गिरे थे, उसके बाद जरूर थोड़ा सा पलटवार किया है बल्लेबाजों ने। बेहतरीन यॉर्कर, ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरह से छकाया महेश ठाकरे को, ये तीखा जवाब था उस सिक्सर को, गजब की गेंद, बल्ले के बिल्कुल नीचे से गेंद निकल गई है,
हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास जरूर था वहां पर, लेकिन बल्लेबाज थोड़े से लेट भी हो गए स्ट्रोक में। अच्छी रफ्तार के साथ डाली हुई यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर। अब 13 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद आज रात का आखिरी मुकाबला, एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। आरएम सोनारपाड़ा बनाम अन्नू 11 गोठेगर बी। इस बार ओवर पिच गेंद, बहुत ही शानदार ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ लॉन्ग ऑफ पर मिसफील्ड गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अब जाकर उठाया है, तब तक 2 रन लेने का मौका। 1 रन एक्स्ट्रा जरूर लिया गया है इस गेंद पर। सफाई से फील्ड करते खिलाड़ी तो 1 ही रन मिलता है, लेकिन 2 रन बने हैं। और इसके साथ ही प्रज्वल का ओवर समाप्त होता हुआ 10 रन खर्च किए प्रज्वल ने अपने ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 20 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य है 58 रनों का, बचे हुए 2 ओवर्स में चाहिए 38 रन। टीम मीटिंग नाले प्लीज। गावदेवी स्पोर्ट्स दोंडा वडवली। कुछ शॉट्स बहुत ही आकर्षक लगते हैं देखने में, लेकिन उन पर ज्यादा रन्स नहीं मिलते। जैसे कि पिछला स्ट्रोक था, बहुत ही शानदार तरीके से बैट के बीचों बीच लेकर कारपेट के सहारे ऑफ ड्राइव किया था, लेकिन रन्स मिले केवल 2। उससे पहले यतीश ठाकरे ने भी एक अच्छा ऑन ड्राइव खेला था, कड़क शॉट था, लेकिन वो भी सीधे फील्डर के पास चला गया था, सिंगल ही मिला था। तो अब यहाँ पर स्ट्रोक्स कितने आकर्षक है ये मायने नहीं रखता है। इफेक्टिव शॉट्स आने चाहिए जिन पर आपको अधिक से अधिक रन्स मिले, क्योंकि तेज गति से रन्स बनाने की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम को पलड़ा ज़रूर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा भारी हो गया है गावदेवी धोंडा वडवली टीम का। धोंडा वडवली टीम के कैप्टन, आपको आखिरी ऑफिशियल कॉल आप दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा। समय ज्यादा बर्बाद किया जाता है तो 2 रनों की पेनल्टी। समय के बारे में सहयोग करना है प्लीज। हम समझ सकते हैं कि मैच काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ज्यादा ही समय खर्च किया जा रहा है। प्रथमेश आए हैं और प्रथमेश को भेज दिया हवा में, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ। बढ़िया कैच, कोई गलती नहीं आवेश द्वारा। बहुत ही बड़ा झटका यतीश ठाकरे पेविलियन की राह पर। हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए। आवेश ने कोई गलती नहीं की। यतीश ठाकरे को जो मौका मिला था, जीवन दान मिला था, उसका बहुत अधिक फायदा नहीं उठा पाए। सिर्फ 7 रन बनाए। पैरों की तरफ गेंद थी, स्टंप्स की तरफ अटैक था, हाथ खोलने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल उन्होंने किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश होता हुआ। तीसरे विकेट का हुआ है पतन। रन संख्या 20। अब 11 गेंदों में चाहिए 38 रन। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा बनाम गावदेवी धुंडा वडवली। तीसरे राउंड का यह मुकाबला है। नए बल्लेबाज बुम बुम सुभाष ठाकरे, और एक बुम बुम पारी की जरूरत है इस समय। ऐसे सिचुएशन के माहिर खिलाड़ी है सुभाष ठाकरे। ये कोई नई सिचुएशन नहीं है उनके लिए। पिछले ही मैच में 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर उन्होंने जब 9 रन चाहिए थे मैच जिताया था। बढ़िया गेंद, खड़े खड़े स्वीप कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर मौजूद है वहां पर, एक से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल डबल से गेंदबाज को कोई परेशानी नहीं है। धोंडा वडवली टीम के कैप्टन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक बाउंड्रीज नहीं आएंगी तब तक गेंदबाजों पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। 10 गेंदों में चाहिए 37 रन। इस बार लेंथ बॉल अंदर की तरफ काटा था गेंद को। महेश ठाकरे ने कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल किया है, हालांकि इस बार वाइट का इशारा अंपायर द्वारा।
रिव्यू लिया जा सकता है, बिल्कुल। वाइट के लिए रिव्यू है, बीमर के लिए भी रिव्यू है, लेकिन एक ही रिव्यू है आपके पास। यदि रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ तो फिर बाद में रिव्यू मिलने वाला नहीं है। अभी देखना है, टीवी अंपायर के पास निर्णय सौंपा गया है। फील्डिंग साइड ने अर्थात धोंडा वडवली टीम ने रिव्यू की मांग की है। वाइड डिलीवरी, अतिरिक्त रन मिलेगा और इस गेंद को दोबारा करना पड़ेगा गेंदबाज को। वाइड या नो बॉल जब आप डालते हो तो आपकी थोड़ी सी ऊर्जा भी जाया होती है, एक्स्ट्रा गेंद आपको करनी पड़ती है। रन संख्या 22, अब चाहिए 36 रन, गेंदे शेष है 10। रोचकता बरकरार है खेल में। महेश ठाकरे और सुभाष ठाकरे की खतरनाक जोड़ी क्रीज पर। 9 पर बैटिंग करते हुए महेश एक छक्का जड़ चुके हैं, सुभाष 1 पर बैटिंग करते हुए। अगली गेंद लेकर प्रथमेश थालके, पैर पर टकराई है इस बार गेंद। महेश ठाकरे सही मायनों में हम देखें तो अपने चिरपरिचित अंदाज में नहीं खेल पाए हैं इस पारी में, काफी जूझते हुए नजर आ रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं बीच मैदान में, जबकि इस समय टीम को बड़े बड़े शॉट्स की आवश्यकता है। गेंद खाली चली गई है, डॉट चली गई है। समीकरण और भी कठिन होता हुआ ठाकुरपाड़ा टीम के लिए। 9 गेंदों में 36 रन चाहिए। चौको छक्कों की बौछार करनी होगी मैच को जीतने के लिए ठाकुरपाड़ा के बल्लेबाजों को। इस बार गेंद को निकाल दिया है, बिल्कुल गैप में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर पहुंचे हैं दूर से। जबरदस्त फील्डिंग, एक ही रन लेने का मौका। शॉट खेला गया था तब ऐसे लग रहा था कि शायद यहां पर बाउंड्री मिल सकती है, फील्डर थोड़े दूर थे, लेकिन बहुत अच्छा पूर्वानुमान। जैसे ही स्ट्रोक खेला गया था, निप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने दौड़ना शुरू कर दिया था अपनी दाहिनी तरफ। बहुत दूर से पहुंचे गेंद पर, बहुत जल्दी पहुंचे और एक ही रन पर सीमित रखा है बैट्समैन को। रन संख्या 23, 3 विकेटों के नुकसान पर, और 35 चाहिए। मात्र 8 गेंदों का खेल शेष है। अब सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं सुभाष ठाकरे से होंगी ठाकुरपाड़ा के समर्थकों को। नेक्स्ट बॉल, गति परिवर्तन, उछाल दिया इस बार गेंद को, झन्नाटेदार शॉट, बूम बूम शॉट, 6 रन। बहुत जल्दी परख लिया था धीमी गति की गेंद को, थोड़ा सा पॉज लिया और स्विंग कर दिया ऑन साइड में। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से यह हवाई फायर, खूबसूरत छक्का सुभाष ठाकरे के बल्ले से। और जब तक सुभाष है तब तक आशाएं जीवित है ठाकुरपाड़ा टीम की। बैट का स्विंग उनका जबरदस्त रहता है। ऑन साइड में तो बहुत ही बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, विशाल छक्के जड़ते हैं, सामने भी काफी मजबूती के साथ खेलते हैं सुभाष ठाकरे। अब 7 गेंदे और 29 रन, 29 बने हैं और 29 चाहिए। इसी तरह के बड़े बड़े स्ट्रोक्स की लगातार आवश्यकता है। ये ओवर काफी अच्छा घट रहा था अभी तक। प्रथमेश ने पहली 4 गेंदों पर बांधे रखा था बल्लेबाजों को, विकेट भी चटकाया पहली गेंद पर, लेकिन अब पलटवार किया है सुभाष ठाकरे ने। दर्शकों से आप पूछोगे कि ये समीकरण ठाकुरपाड़ा टीम की ओर से कौन बना सकता है, तो एक ही नाम आएगा शायद, सुभाष ठाकरे। और वही बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है, उन्हीं के बैट से निकला है सिक्सर। 7 गेंदे 29 रन। प्रथमेश अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। प्रथमेश भी मैन ऑफ द मैच थे पिछले मैच में और सुभाष भी मैन ऑफ द मैच थे। इस बार बीट किया है बैट्समैन को, शफल कर चुके थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट डिलीवरी, अच्छी वापसी प्रथमेश ताल के द्वारा। स्टंप्स के ऊपर से चली गई है गेंद, अच्छा निर्णय अंपायर का। डॉट बॉल आती हुई और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या 29, 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में भी 29 रन चाहिए। तुरंत आखिरी ओवर की शुरुआत करनी है धोंडा वडवली टीम, और आखिरी ओवर की बागडोर संभालेंगे उमेश दलवी।
डोंडा वडवली टीम ने अपने बॉलर्स के क्रम में थोड़ा सा बदलाव किया है। पिछले मैच में हमने देखा था, हालांकि उन्होंने पहले गेंदबाजी की थी उस मैच में, प्रथमेश ने चौथा ओवर किया था, उमेश ने तीसरा किया था। इस मैच में उमेश चौथे ओवर के लिए आए हैं, आखिरी ओवर के लिए, और ढेर सारे रन है उनके पास, रनों का काफी अच्छा बैकअप है। लेकिन क्रिकेट के खेल में अच्छा बैकअप होने के बावजूद भी आपका पैकअप होने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है। महेश ठाकरे जो अभी तक इस मैच में कर नहीं पाए हैं, वो करना होगा उनको। छह गेंदे 29 रन, ये चले उमेश ओवर द विकेट। पहली गेंद छोड़ दिया, जाने दिया, वाइट का इशारा अंपायर सुदीप अंबवनी द्वारा। अब 6 गेंदों में चाहिए 28 रन। देर रात ये मैच हो रहा है, लेकिन अभी भी दोनों टीमों के कई सारे समर्थक यहाँ पर मौजूद है, खेल का लुत्फ उठाते हुए। ऑनलाइन भी कई सारे व्यूवर्स प्रिंस मूवीज पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृति चषक 2024 में। इस बार ड्राइव किया लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, आसान सा मौका गेंदबाज के लिए, कोई गलती नहीं। कॉटन बोल्ट के रूप में महेश ठाकरे आउट। एक तो महेश ठाकरे आउट भी हुए हैं, नए बैट्समैन स्ट्राइक पर रहेंगे। बुम बुम सुभाष ठाकरे नॉन स्ट्राइकर से इन पर, यानी कि चारों तरफ से मुसीबतें ठाकुरपाड़ा टीम के लिए। थोड़ी दूर रखी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत दूर से ड्राइव करना चाहते थे, लॉफ्टेड ड्राइव खेलने का प्रयास था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। और बढ़िया कैच वहां पर खुद गेंदबाज ने लपका है। सभी को उन्होंने पहले आवाज लगाई थी कि मेरा कैच है, मैं लूंगा, और लेके दिखाया। पहली सफलता प्राप्त करते हुए इस मैच में उमेश। अब 5 गेंदों में 28 रन चाहिए। नए बैट्समैन को जल्दी पहुंचना है क्रीज पर। नीलेश तरे नंबर 6 पर। नंबर 6 पर आए हैं, लेकिन 6 में डील करना है। अगली गेंद ओवर द विकेट। इस बार ड्राइव किया है कवर्स के ऊपर से, यह अच्छा शॉट है, यहां पर रन्स भी अच्छे मिलेंगे। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मैच अभी भी जीवित है। 4 गेंदों में अब 4 छक्कों की आवश्यकता अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम को। बढ़िया शॉट लगाया है, डिप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर नहीं था। इनफील्ड को क्लियर करते हुए बहुत ही आकर्षक लॉफ्टेड और कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। 34 बने हैं, 24 चाहिए, 4 गेंदें शेष है। उमेश की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस थी, छोड़ दिया, वाइड समझकर छोड़ दिया वहां पर, लेकिन तुरंत रिव्यू की मांग की है बल्लेबाज ने। देखना है तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है। फेयर डिलीवरी, रिव्यू भी लॉस्ट होता हुआ, और ये मैच भी अब हाथ से निकलता हुआ अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के लिए। फुल टॉस गेंद थी तो कहीं ना कहीं बैट चलाना जरूरी था। ये वक्त गेंदों को छोड़ने का थोड़ी है। डाउट है आपके मन में तो आपको खेलना चाहिए। अब की बार फुल टॉस पर लंबा हिट, 6 रन मिलेंगे। बड़ा स्ट्रोक आया जरूर है, लेकिन देर हो गई है। अब यहां से अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के बल्लेबाज ये उम्मीद कर रहे होंगे कि गेंदबाज गलती करे, कोई अतिरिक्त गेंद करे, नो बॉल करे, उस पर बड़ा हिट आए, तब जाकर ये मैच फिर से रोचक स्थिति में पहुंच सकता है। नहीं तो काम काफी आसान हो गया है गेंदबाज के लिए। 2 गेंदों में 18 रन चाहिए। 2 लीगल गेंदों की आवश्यकता है डोंडा वडवली टीम को ये मैच जीतने के लिए। उमेश एक बार फिर से ओवर द विकेट। ये भी फुल टॉस थी, लो फुल टॉस, इस बार बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए हैं, तो केवल औपचारिकता शेष है। 1 गेंद और 18 रन। सुभाष ठाकरे नॉन स्ट्राइकर से इन पर ही रहे इस आखिरी ओवर में, और इस सीजन में ऐसा कई बड़े बड़े बल्लेबाजों के साथ हुआ है।
क्या अंतिम गेंद पर विकेट मिलेगा? मिड ऑफ के खिलाड़ी जज करते हुए और कोई गलती नहीं वहां पर शैलेश बोईर द्वारा। आखिरी गेंद पर सफलता उमेश के खाते में। मैच समाप्त होता हुआ मैच को जीत लिया है 17 रनों से। गांव देवी स्पोर्ट्स दोंडावडवली टीम ने तीसरी लगातार जीत स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृति चषक 2024 में गांव देवी दोंडावडवली के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम गांव देवी दोंडावडवली एंड हार्ड लक अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है उमेश दलवी। 2 विकेटें चटकाई और 6 गेंदों में 20 रनों की धुआंधार पारी खेली। उमेश दलवी इज द मैन ऑफ द मैच। उमेश आपको मंच पर पहुंचना है। इट्स ओवर टू जयवंत पाटिल। धन्यवाद अजय घरत।